हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्त, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में आपको हम बताए थे कि आपके बीच हम 12th का मैथ का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं विद कॉन्सेप्ट। इसी वादे को पूरा करने के लिए फिर से हम आप लोग के बीच उपस्थित हो रहे हैं और आज का टॉपिक्स होगा हम लोग का रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन से जुड़े जो भी बात होगा पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, रिकैप कर लेंगे। क्योंकि रिलेशन और फंक्शन को पढ़ने से पहले 11th का जो सेट थ्योरी है उसको जानना हम लोग को बहुत जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन फंक्शन को, और उससे भी पहले हमको स्टार्ट करना होगा 11th का छोटा छोटा चीज जो कि रिलेशन फंक्शन में यूज होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है हम लोग का रिलेशन एंड फंक्शन। हम लोग इसमें रिकैप करेंगे, यानी हम लोग पीछे का बात जो भी है उसको रिकैप करेंगे थोड़ा सा। तो देखिए, तो सबसे पहले हम पहला जो पढ़ेंगे इसमें यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5। 11th क्लास को याद कीजिए। यूनिवर्सल सेट हम लोग किसको कहते हैं? सबसे बड़ा सेट जो होता था उसी सेट को हम लोग क्या बोलते थे? यूनिवर्सल सेट बोलते थे। यानी जो भी सेट लेना है, अब इसी सेट से हमको लेना है। जो भी सेट लेना है इसी सेट से हम लोग को लेना है। जैसे देखिए, ए हमको लेना है एक सेट 1 2 3, और बी हमको लेना है एक सेट ये 2 3 4, और एक सी सेट ले लिए हम इससे 1 and 4। तो देखिए दोस्त, सबसे पहला जो हम लोग को इसमें निकालना है ए यूनियन बी। क्या निकालना है दोस्त? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के लिए हम लोग क्या करते थे? दोनों सेट को मिला करके लिखते थे। सेट ए में जो भी एलिमेंट होता था और सेट बी में जो भी एलिमेंट होता था उस दोनों सेट को मिला करके लिखते थे। और इस बात का ख्याल रखते थे कि सेट के अंदर जो है लिखते वक्त जो है सेट के अंदर कोई एलिमेंट जो लिखेंगे वो रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक, तो देखिए ए यूनियन बी को जो लिखेंगे हम लोग दोनों सेट को मिला करके लिखेंगे। सेट ए में क्या है मेरा 1 2 3, सेट बी में क्या है 2 3 4। तो दोनों सेट को मिला करके लिखिए। तो दोनों सेट को मिला करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ये मेरा क्या हो गया? ए यूनियन बी हो गया। चलिए दूसरा हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या करते थे हम लोग? दोनों सेट में जो भी कॉमन होता था, ए इंटरसेक्शन बी हम लोग कैसे फाइंड करते थे? दोनों सेट में जो जो एलिमेंट कॉमन होता था उसी को इसके इंटरसेक्शन में लिखते थे। सेट ए और सेट बी में कॉमन क्या क्या है? देखिए, तो सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी का एलिमेंट है 2 3 4, और दोनों सेट में देखिए क्या कॉमन है 2 and 3। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 2, 3। ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। थर्ड ए माइनस सी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ना। हम लोग 11th में पढ़े थे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या था? सेट ए का वैसा सब एलिमेंट जो सेट सी में नहीं हो। सेट ए का वैसा सब एलिमेंट जो सेट सी में नहीं हो। तो सेट मेरा ए क्या है 1 2 3, सेट सी मेरा क्या है 1 4। इस सेट ए का कौन कौन एलिमेंट सेट सी में नहीं है? मेरा सेट ए का जो है 2 और 3 जो है सेट सी में नहीं है। तो ए माइनस सी क्या हो जाएगा 2 and 3। ये मेरा क्या हो गया ए माइनस सी हो गया। क्लियर? चौथा देखिए, तो हम पढ़े थे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग किसको कहते थे?
ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग 11th में कैसे निकालते थे? ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? उसका फॉर्मूला था यूनिवर्सल सेट माइनस ए। उसका फॉर्मूला क्या था? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यहां देखिए बाबू, ए कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट आपका क्या है? 1 2 3 4 5 लेना है। तो मतलब इसका क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट का वैसा सब एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है। क्या हो गया इसका मतलब? यूनिवर्सल सेट का वैसा सब एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है। तो देखिए, तो इस यूनिवर्सल सेट का सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो 1 2 3 तो ये तो मौजूद है। तो कौन सा एलिमेंट नहीं है? 4 और 5। तो यूनिवर्सल सेट ए माइनस ए यानी हो गया 4, 5। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक्स पढ़ेंगे इसमें हम लोग। ठीक, चलिए हम लोग दूसरा स्टार्ट करेंगे, सबसेट। दूसरा हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? सबसेट। देखिए, किसी भी सेट का सबसेट हम लोग कैसे लिखते हैं? ए मेरा है 1 2 3 4। सेट बी मेरा है 1 2 3 4 5 6। यहां देखिए, तो ए बी का सबसेट हम लोग क्या कब कहते थे? ए बी का सबसेट मेरा कब होता था? सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो सारा का सारा कहां से आना चाहिए? सेट बी से। सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो सबका सब एलिमेंट कहां से आना चाहिए? सेट बी से। उसी तब ना होता था ए सबसेट होता था बी का। तो देखिए, तो सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो सबका सब कहां है? सेट बी से है। सारा का सारा एलिमेंट सेट बी से है। तो ये क्या हो गया? ए सबसेट हो गया बी का। तो हम इसको सबसेट को इसी से डिनोट करते थे। पहला हो गया। दूसरा इसमें देखिए तो बाबू, बी सबसेट ए का है। बी सबसेट ए का है। तो बी सबसेट ए का मतलब क्या हो गया? बी में जो भी एलिमेंट है, सेट बी में जो भी एलिमेंट है वो सारा का सारा कहां से आना चाहिए? सेट ए से आना चाहिए। तो देखिए, तो सेट बी में जो भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 वो सारा का सारा एलिमेंट सेट ए से नहीं है। तो बी सबसेट ए का नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट ऐसा है 5 और 6 जो सेट ए में मौजूद नहीं है। तो जो है ए जो है सबसेट नहीं होगा सेट बी का। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक होगा हम लोग का प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। अब देखिए, प्रॉपर सबसेट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? प्रॉपर सबसेट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मान लीजिए सेट ए में आपका ए बी सी और सेट बी में है आपका ए बी सी डी ई। यही है। ए बी का प्रॉपर सबसेट कब होता था? कब कहते थे ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा? सेट ए में जो भी एलिमेंट हो वो सारा का सारा सेट बी से आया हुआ हो। सेट ए में जो भी एलिमेंट हो वो सबका सब कहां से आया हुआ हो? सेट बी से आया हुआ हो। और कम से कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट मोर होना चाहिए सेट ए से। कम से कम जो है एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए सेट ए से सेट बी में, तभी हम लोग कहते थे ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का। तो यहां देखिए, ए प्रॉपर सबसेट बी का है। सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो सबका सब सेट बी से आया हुआ है। और सेट बी में देखिए 2 एलिमेंट सेट ए से ज्यादा है। ये जो है ए प्रॉपर सबसेट हुआ सेट बी का। ए प्रॉपर सबसेट बी को हम इसी से लिखते थे। यहां पर देखिए तो बी जो है ए का प्रॉपर सबसेट है। बी ए का प्रॉपर सबसेट है। तो देखिए, बी में जो भी एलिमेंट है वो सबका सब कहां से है? सेट ए से है? नहीं है। वो सबका सब जो है सेट ए से नहीं है। बी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा बी का सेट बी का। अच्छा, तीसरा बात देखिए, ए सबसेट है बी का। ए सबसेट बी का है।
बिल्कुल है। सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो सबका सब कहां से आया है? सेट बी से आया हुआ है। तो ए सबसेट है बी का। चौथा, बी सबसेट है ए का। देखिए बी में जो भी एलिमेंट है वो सबका सब बी सेट ए से आया हुआ है? नहीं, डी और ई दो ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में है ही नहीं, तो बी जो है ए का सबसेट नहीं होगा। बी जो है सबसेट नहीं है ए का। क्लियर? तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए दोस्त अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी भी सेट का सबसेट कितना होगा ना? किसी भी सेट का सबसेट कितना होगा? जैसे देखिए सेट ए में दिया हुआ है आपका 1 2 3। सेट ए का टोटल सबसेट कितना होगा? तो इतना तो हम 11th में पढ़ा दिए हैं कि फाई जो है जितना भी सेट है सबका क्या होता है? सबसेट होता है। फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फाई जो है दुनिया का प्रत्येक सेट का सबसेट होता है और कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो इसका सबसेट लिखने का तरीका बताए थे। सबसे पहले तो फाई होगा, उसके बाद बोले थे सिंगल सिंगल करके लिखने, उसके बाद बोले थे पहले सिंगल सिंगल करके लिख लीजिए, उसके बाद बोले थे क्या? दो दो करके लिखने, 1 2 1 3। उसके बाद क्या बोले थे? 1 2 1 3 2 3। उसके बाद क्या? खुद 3 3 का बोले थे। तो देखिए तो इसका सबसेट क्या हो गया? यही हो गया, ऑल पॉसिबल सबसेट, पॉसिबल सबसेट क्या हो गया बोलिए तो? काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8। हम लोग ये भी फॉर्मूला भी बताए थे 11th में। तो ऑल पॉसिबल सबसेट्स क्या हो जाएगा? किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट हो तो उसका सबसेट की नंबर क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा? 2 की पावर n, 2 की पावर n। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए पावर सेट पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? पावर सेट। पावर सेट किसको कहते थे? पावर सेट किसी भी सेट ए के पावर सेट को किसे डिनोट करते थे? पीए से। और क्या? 2 की पावर ए से। किसी भी सेट के पावर सेट को हम लोग किसे डिनोट करते थे? पीए से। और क्या? 2 की पावर ए से, यानी पावर सेट ऑफ ए। तो चलिए किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है? किसी भी सेट का पावर सेट हम लोग कैसे लिखते हैं? तो देखिए इसको एग्जांपल से, ए आपको दिया हुआ है 1 2। ये आपको क्या दिया हुआ है? 1 2। सबसे पहले इसका हम सबसेट लिखेंगे। टोटल इसका कितना सबसेट होगा? 5 इसका पहला नंबर, तो 5 जो है सबसेट होता है प्रत्येक सेट का। 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो 5 इसका क्या हो गया? सबसेट हो गया। उसके बाद बोले थे सिंगल सिंगल करके लिखने, ये 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद 1 2 से इस सेट का पहले हम क्या किए? सबसेट लिख दिए। इसका जितना भी सबसेट होगा ना उसी को अगर हम एक सेट के अंदर लिख देंगे तो यही मेरा हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ किसको, पावर सेट किसको कहते थे? ए के सभी सबसेट्स के सेट को हम लोग क्या कहेंगे? पावर सेट ऑफ ए कहेंगे। ए का जितना भी सबसेट होगा उसको एक सेट के अंदर लिख देंगे तो वही मेरा क्या होगा? पावर सेट होगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हमको पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि 11th में भी ये पढ़ा चुके हैं आप लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि आपका जो भी रिलेशन है इसी से बेस्ड है। अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो रिलेशन आपको 1% भी समझ में नहीं आएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। 1 2 3 सेट ए है, उसमें एलिमेंट क्या है? 1 2 3। और एक सेट बी है, उसमें एलिमेंट क्या है? 4 5। हमें चाहिए क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग किसे डिनोट करते थे? ए क्रॉस बी से।
उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते थे, ए क्रॉस बी जो हम लिखते थे, कैसे लिखते थे, देखिए 1 जो सेट ए है पहले लिख दीजिए 1, 2, 3 और इसका क्रॉस आप किससे करा रहे हैं, सेट बी से। तो देखिए इसको जो बनाने का तरीका है, पहले 1 को ए के बी सेट के जो भी एलिमेंट है सबके से करा देना है। तो देखिए तो 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5 और क्या 3, 4, ये क्या 3, 5, यही मेरा क्या हो गया ए क्रॉस बी। चलिए इसमें हमको लिखना है बी क्रॉस ए निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बी क्रॉस ए निकालने के लिए देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, बी क्रॉस ए निकालने के लिए बी सेट में है क्या 4, 5, ए में क्या है 1, 2, 3। तो देखिए सेट बी में जो भी एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है सब एलिमेंट को हम सेट ए के एलिमेंट के साथ पहले करेंगे। तो ये देखिए क्या होगा बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए जो है क्या क्या होगा, देखिए तो यहाँ से देखिए तो बी क्रॉस ए मेरा क्या होगा, बी क्रॉस ए जो होगा यहाँ देखिए 4, 1, 4, 1 और क्या 4, 2 और क्या 4, 3, ये हो गया 4 के साथ सेट ए में जो भी एलिमेंट है सबका हो गया। अब इसमें क्या है 5 है, तो 5 जो है वो एलिमेंट इसका है, 5 को जो है सेट ए के साथ करेंगे, उसके ऑल एलिमेंट के साथ। ये देखिए 5, 1, 5, 2, 5, 3, यही मेरा क्या निकल गया बी क्रॉस ए निकला। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो टॉपिक हम लोग का देखिए क्या है 6 नंबर में, एक बात बोले थे हम याद रखने, बिलोंग्स टू रहेगा तो यूनियन के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, यूनियन के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, यूनियन के लिए जो यूज करते थे हम लोग क्या और इंटरसेक्शन के लिए क्या यूज करते थे एंड, यूनियन के लिए क्या यूज करते थे और इंटरसेक्शन के लिए एंड। डज नॉट बिलोंग्स टू रहता था तब हम लोग यूनियन के लिए क्या करते थे केस पलट देते थे। तो यूनियन के लिए क्या यूज करते थे एंड और इंटरसेक्शन के लिए क्या यूज करते थे और। ठीक, डज नॉट रहेगा तो क्या करेंगे केस को पलट देंगे। तो यहाँ देखिए जैसे एक्स है आपका ए यूनियन बी में, एक्स क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, तो इसको कैसे तोड़ते थे बोलिए, एक्स कहाँ है ए में है, यूनियन को किसे तोड़ेंगे बिलोंग्स टू है ना, यूनियन के लिए क्या यूज करेंगे और, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यही अगर एक्स अगर इसके यूनियन में नहीं होता, एक्स डज नॉट बिलोंग करता ए यूनियन बी, तब हम इसको कैसे तोड़ते, तो बोले थे जब भी डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा बिलोंग टू आएगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे केस को पलट देंगे। तो केस पलटेंगे तो क्या होगा देखिए तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड, यूनियन के लिए क्या करेंगे केस पलट देंगे एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। पहला था ये, दूसरा। अब देखिए तीसरा, एक्स अगर है ए इंटरसेक्शन बी में, एक्स अगर है ए इंटरसेक्शन बी में, इंटरसेक्शन को हम लोग किससे ब्रेक करते थे, इंटरसेक्शन को जो ब्रेक करते थे हम लोग एंड से करते थे। तो ये देखिए तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी के बी में नहीं है, एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करते थे, इंटरसेक्शन में क्या करते थे एंड, इंटरसेक्शन में जो है डज नॉट बिलोंग टू रहता था तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे एंड के लिए क्या करते थे, यूनियन के लिए लिख देते थे डज नॉट में एंड और इंटरसेक्शन के लिए और। तो ये क्या हो जाएगा एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन, चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिलेशन से स्टार्ट करेंगे। रिलेशन क्या है कल हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।